हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये थ्योरम 9th क्लास के बच्चों के लिए क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है और इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सेकेंड पॉइंट उसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और इन दो थ्योरम को एक्सप्लेन करने के बाद देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी विल यूज बोथ द थ्योरम इन चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था मिड पॉइंट थ्योरम, और आज जो हमारी हेडिंग है उसका नाम है कन्वर्स, उसका उल्टा मिड पॉइंट थ्योरम। और आप यहाँ पर ये देख लें थ्योरम क्या स्टेट कर रही है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, इन एनी ट्रायंगल, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो यहाँ ये बोला गया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और उस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट। और इससे पहले मिड पॉइंट थ्योरम में ई बी मिड पॉइंट दिया हुआ था, और यहाँ क्या बोला गया, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ से जो डी से लाइन ड्रॉ की गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, डी से जो लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, वो आपकी बी सी के क्या है, पैरेलल है, जैसा कि इंडिकेट किया गया है फिगर के अंदर एरो लगा के, ठीक है। तो इन ए ट्रायंगल द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। हमको जो प्रूफ करना है, हमारा जो मेन इसमें ऑब्जेक्ट है जो हमें प्रूफ करना है, वो ये प्रूफ करना है कि जो ये लाइन पैरेलल आ रही है वो बाइसेक्ट करेगी आपकी थर्ड साइड को, और थर्ड साइड आपकी कौन सी बची इसमें, ए सी। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी आप लिखना चाहें, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया है, जब आपके एग्ज़ाम में थ्योरम आती है तो आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पहला स्टेटमेंट। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा डी ई पैरेलल टू बी सी। अब यहाँ पर आते हैं हम अगली स्टेप पे, और वो क्या है हमारी टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, तो हमको इसमें प्रूफ करना है कि E is the midpoint of AC. It means we have to prove that AE is equals to EC. ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब हम थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं, तो हमें अगली स्टेप किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पे नीड पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की, राइट। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि हमने सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, ध्यान से देखें आप। सी पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि आपकी जो लाइन है उसको मैंने सी एफ, इसको आगे तक प्रोड्यूस करा दिया, ये जो लाइन है, और ये लाइन जो है बी ए के क्या है, पैरेलल है। इसको मैंने यहाँ रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है। तो सब बच्चे यहाँ ध्यान से देख लें। अब हम आगे लेके चलते हैं। ये आप स्टेप खुद से लिख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कि वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू बी ए विच मीट्स डी ई एट एफ ऑन प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फिगर को कंस्ट्रक्शन करा दिया। ये स्टेप यहाँ पे आप राइट कर लें, जैसा कि मैंने बोला हुआ है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें और दोबारा इसको बैक करके सुन सकते हैं आप। अब हमारे पास बचा क्या, अब हम उसके आगे की कहानी देखें। इसको यहाँ पे आप पॉज कर लें, मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा इसको रफ करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये स्टेप करने के बाद अब हमारे पास जो अगली कहानी आई, वो कहानी क्या है उसको समझेंगे सभी बच्चे ध्यान से। तो ये मैंने जो गिवन वगैरह था सारा हटा दिया। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव द थ्योरम, एंड व्हाट इज़ द थ्योरम वो देखें अब आप किस तरीके से प्रूफ करना है। तो आप सभी को ये मालूम है कि डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, राइट बच्चों।
और डी जब बी सी के पैरेलल है तो हमें ये मालूम है कि डी को जब हमने आगे प्रोड्यूस किया तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिली डी एफ, देयरफॉर डी एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा, राइट। एंड सभी बच्चों को ये मालूम है कि जो सी एफ साइड है वो हमने किसके पैरेलल ड्रॉ की थी, बी ए के, तो बी ए का ही एक पार्ट है बी डी, तो सी एफ पैरेलल टू हो गया बी डी। ये हमने कैसे किया है, दिस इज़ बाय कंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला। अब हमें यहाँ से एक रिजल्ट मिला बच्चों, क्या कि हमारे पास दो पेयर हो गए पैरेलल साइड्स के, कि डी पैरेलल हो गया, डी एफ पैरेलल हो गया बी सी के, और दूसरा सी एफ पैरेलल हो चुका है बी डी के। तो देयरफॉर आई कैन से कि बी सी एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ तक सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई कि बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम हो चुका है। इससे रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आया कि जो बी डी हमारी साइड है वो किसके पैरेलल इक्वल हो गई, सी एफ के इक्वल हो गई। और एक्चुअल में हम देखें कि बी डी किसके इक्वल है, तो एक्चुअल में मैंने देखा कि जो बी डी साइड है मेरी वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट डिड्यूस किया, देयरफॉर जब बी डी बराबर सी एफ के है और बी डी बराबर ए डी के है, तो यहाँ से हमने ये रिज़ल्ट निकाल लिया कि जो हमारी ए डी साइड है वो किसके इक्वल हो चुकी है, सी एफ के इक्वल हो चुकी है। तो यहाँ तक सब बच्चे मेरी बात को समझ चुके होंगे, राइट बच्चों। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, अब आपको मालूम ही है कि अब आप ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करें और क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर पता है वो आप देख लें। अब देखिए मेरे को ये मालूम है कि मेरी एक साइड और इक्वल हो चुकी है। अब मैंने इसके बाद लिया इन ट्रायंगल ADE और दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया CEF, ट्रायंगल CEF, राइट बच्चों। यहाँ आप ध्यान से देखें कि मुझे ये मालूम पड़ चुका है कि AD जो है वो किसके इक्वल है, CF के इक्वल है, राइट। जस्ट प्रूव्ड अबव, जिसको मैंने कि JPA लिख दिया। इन शॉर्ट रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट प्रूव्ड अबव। अब मुझे मालूम है कि मेरा ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये एंगल बच्चों कैसे हो गए, तो ये हो गया आपका ADE इज इक्वल्स टू एंगल कितना हो गया आपका EFC ऑल्टरनेट इंटीरियर। दूसरे में एंगल की बात करूं तो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल कैसा हो गया, तो ये एंगल आपका हो गया एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल CEF, राइट, जो कि आपके कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट हो गए। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ इसके बाद की कहानी कि बाय एंगल साइड एंगल, सॉरी बाय, हाँ एंगल साइड एंगल, एंगल साइड, ठीक है। तो ये आप ऑर्डर में लिख लें, मैंने इसको सबसे पहले आपको पॉइंट ये लिखना है, फिर ये लिखना है, राइट, और फिर ये लिखना है। मैंने ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, नंबर 1 पे ये आएगा, राइट, उसके बाद नंबर 2 पे ये आएगा, राइट, नंबर 3 पे ये आएगा। इसमें ऑर्डर का विशेष ध्यान रखें। तो बाय AAS दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल आपका ADE जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वो CEF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बाय CPCT आई कैन से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आपको ये पता है कि ये वाला एंगल जो है इसके सामने कौन सी साइड है, AE, और इसके सामने कौन सी साइड है, AE इज इक्वल्स टू EC। और इस तरीके से आपका जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है कि आप इसके ऑर्डर को ना भूलें। सबसे पहले आप ये लिखेंगे AED, उसके बाद सेकंड नंबर पे आप ये लिखेंगे और थर्ड नंबर पे आप ये लिखेंगे। तो इस तरीके से हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये दोनों थ्योरम प्रूफ करने के बाद अब आप अपनी NCERT से एक्सरसाइज 8.2 को अटेम्प्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।